खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के लिए हमारे मुकर्रर करदा हवाला मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत से 10वीं आयत तक आज हम इस पर गौर करेंगे। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बास दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावन तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जबान से कह दे तो मेरा खादम शफा पाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। इन 5 आयत में हमें एक वाक़या नज़र आता है जिसमें सूबेदार अपने नौकर के लिए परेशान है और उसका नौकर जो कि बीमार पड़ा हुआ है, उसने कुछ दोस्तों की मार्फत यीशु मसीह के पास पैगाम भेजा कि उसके नौकर को शिफा दी जाए, उसके नौकर को शिफा मुहैया की जाए। शुरू में तो ये बिल्कुल एक आम सी दरख्वास्त नज़र आती है, लेकिन जब यीशु मसीह ने इस बात पर आमादा किया कि वो उसके घर पर जाएंगे और उसको शिफा देंगे, वहाँ पर हमें नज़र आता है कि सूबेदार ने अपने ईमान और अपनी हलीमी का मुज़ाहरा करते हुए उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि एक उस्ताद, एक रब्बी मेरे घर में आए और आकर तो मेरे लिए ख़ास वो मेरे घर में आए, मैं इस लायक नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि अगर यीशु वहीं से कह दे तो वो मेरा नौकर जो बीमार है, जो मुश्किल में है, जो परेशानी में है, वो ठीक हो जाएगा। ये उसकी हलीमी थी। वो इस बात पर उसका ईमान हमें नज़र आता है कि यीशु मसीह के जितने छूने पर कुदरत या मोजज़ाती काम हो सकते हैं, उतने ही यीशु मसीह के एक बार अपने मुंह से कह देने से दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और उसकी हलीमी हमें यहाँ पर जो नज़र आती है वो ये है कि वो इस बात को जानता है कि अगर, चूँकि मैं गैर कौम से हूँ और मैं एक रब्बी को अपने घर में बुलाऊँगा, तो कैसा लोग उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। तो उसने यीशु की इमेज को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और उसने इस बात को भी ज़ाहिर किया, अपने ईमान का भी इज़हार किया कि यीशु अगर वहाँ से ही कह दें तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। यहाँ पर हमें उसकी हलीमी और उसकी ईमान के बारे में नज़र आता है। क्या ये ईमान आज हमारे अंदर मौजूद है? क्या हम सिर्फ यीशु पर ईमान रखते हुए, उसके कामों पर, उसकी कुदरत पर, कि वो नामुमकिनात को मुमकिन कर सकता है, इस पर ईमान रखते हुए हलीमी के साथ उसके पास आते हैं? आज सोचने की बात है कि क्या मैं अपने पूरे दिल के साथ यीशु पर ईमान रखता हूँ और उस ईमान को जो मैं रखता हूँ उसकी बुनियाद क्या हलीमी पर है या फिर मेरी उसमें खुद की कोई कोशिश या खुद की कोई सोच है? खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।